है क्या? यस सर। ओके बात फाइन। और उसके बाद 10 मिनट्स का गैप है, उसके बाद 2:30 से नेक्स्ट क्लास है। गलत सही क्या? यस सर। हाँ, तो मैं तो भाई 2:30 के आसपास ही आया हूँ, तो मैं ज़्यादा सर लेट नहीं हूँ। अटेंडेंस का सर लिंक आएगा या चैट बॉक्स में बना दें? अच्छा ठीक है, आज आज मार्क कर दो, मेरा लिंक तो बना हुआ है, मैंने उसको एक्टिव नहीं किया है। आज आप लोग चैट में ही मार्क कर दो। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत कम है यार, बाकी सब कहाँ चले गए हैं? टाइम सर था सर। हाँ, क्या टाइम का क्या हुआ था? सर आज सबको लगा कि 2:20 से क्लास है, इसलिए सब ज्वाइन करके फिर लीव कर ज्वाइन दिया। किया फिर लीव कर दिया सर। नहीं डियर, मैंने लेट नहीं किया है। आप अपना शेड्यूल आप लोगों ने ठीक से नहीं देखा है, इसका मतलब। यस सर, 2:30 से ही क्लास है। क्या 2:30 से क्लास है ना? यस सर, हर 50 क्लास के मिनट, बाद अभी 50 मिनट की क्लास चलते हैं। फिर क्या? 50 मिनट का क्लास होता है, 10 मिनट का ब्रेक रहता है, तो हाँ 1:30 से राइट। 1:20। हाँ, तो 2:20 तक आपका प्रीवियस क्लास होता है। आफ्टर दैट 10 मिनट्स का एक मार्जिन है, ताकि उसमें आप अपना कुछ रिफ्रेश हो लें, कुछ भी हो लें। लिंक आपको चेंज करना है, कुछ भी करना है, फॉर दैट 10 मिनट्स इज गिवन। शेड्यूल में बड़ा कंफ्यूजन है सर। कंफ्यूजन कुछ नहीं है यार, थोड़ा सा उसमें आपको अपना इंटेलिजेंस यूज करना है, बेसिक इंटेलिजेंस यूज करना है, तो इट्स वेरी सिंपल। कहाँ कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन नहीं है सर, वो बताओ? शेड्यूल में 220 ही लिखा हुआ था। क्या लिखा है 220? एक बार शेड्यूल सामने दिखाओ मेरे को, शेयर करो शेड्यूल। वो शेड्यूल तब का है जब हमारा ब्रेक था ज्यादा टाइम का, तो ब्रेक का टाइम कम हो गया है ना, उस हिसाब से मैनेज होगा ना। हाँ, ब्रेक का टाइम, ब्रेक का टाइम तो रिड्यूस कर दिया गया है ना सर। हाफ एन आवर रिड्यूस किया गया ब्रेक का टाइम, जो 1 आवर का ब्रेक हाँ, हाफ तो एन आवर हो गया। हाँ तो तो अभी जो प्रेजेंट शेड्यूल है उसमें उसके हिसाब से आपका 2:30। हाँ 2:30 से पहला क्लास आफ्टर द लंच, पहला क्लास 1:30 to 2:20 है। फाइन। यस सर। यस सर। 1:30 to 2:20। आफ्टर दैट फिर 2:30 से फिर 50 मिनट्स का है, एंड आफ्टर दैट अगेन यू विल गेट 10 मिनट्स ऑफ गैप। और लगता है उसके बाद है ही नहीं क्लास। No, दिस इज द लास्ट क्लास, दिस इज द लास्ट क्लास। यस सर। ओके ओके फाइन। हाँ, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। So in the first half you have 3 classes and in the second half you have 2 classes. कहाँ confusion है यार? Okay fine. If you will allow the things to be simple, then it will be simple, and if you will allow things to be complicated, it all happens in our mind. ठीक है? लोगों को सर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ बोलो। तो सर हम लोग को रियल शेड्यूल मिला भी तो नहीं है ना? रियल शेड्यूल मीन्स? और जैसे कि लंच के बाद का क्या है, कौन से पीरियड में क्या है, हम लोग को जैसा लगा था उसी के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं। ब्रेक का टाइम रिड्यूस हुआ तो फिर हम लोग को दूसरा मिलना चाहिए था ना। आप लोग को क्या शेड्यूल शेयर नहीं किया गया है? उसमें भी 220 लिखा था। उसमें भी 220 लिखा हुआ है। सर जो हम लोगों का जो सर शेड्यूल मिला हुआ है सर, उसमें टाइम मेंशन है सर, 2 बजे से है सर। अच्छा फाइन। अच्छा, क्या कोई वो शेड्यूल मेरे को शेयर कर सकता है यहाँ पे अभी? Is it possible for you to share the schedule? दिखाओ फिर ना, कौन बाजा बजा रहा है? हम नहीं बजा रहे। आप शेयर कर रहे हो कोई? नहीं? ओके। आपके कोऑर्डिनेटर हैं क्या बोलते हैं, डॉक्टर श्वेता मैम एंड डॉक्टर राजीव सर, है ना? आई विल टॉक टू देम। मैं उनसे आज एक बार बात करता हूँ, एंड आई विल आस्क देम टू communicate you the correct and proper schedule. Fine. सर रिंकी सर प्रेजेंटिंग सर, शेयरिंग हर स्क्रीन। ओके। रिंकी, ये कब का शेड्यूल आया हुआ है? स्टार्टिंग में ही आया था। उसके बाद आया ही है सर। उसके बाद कोई शेड्यूल नहीं आया है आपके पास? नो सर। ओके, तो इसमें आपका 2 से 2:30 बजे का है। इसमें तो आपका हाँ, एक बार और शुरू से दिखाओ, कितने बजे से स्टार्ट हो रहा है? सर 3 बजे से स्टार्ट हो रहा है।
3 से 3:50, तो ये तो काफी पुराना है। इसके बाद आपके पास कोई शेड्यूल नहीं आया है? नो सर। ओके फाइन, यही है, यही है जो कम्युनिकेशन है। दिस इज द लास्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम कॉलेज साइड। यस सर। ओके फाइन, गुड। मैं आज ही करवा देता हूँ डियर। आज मैं उन लोगों दोनों से बात कर लेता हूँ और इसको मैं आज रिजॉल्व करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। हाँ चलो, ओके फाइन। हाँ ओके सर। तो अच्छा, एक असाइनमेंट हमने छोटा सा दिया था, हाँ उसको हम लोग, हाँ Yes, sir, submit एक कर दिया। एक्टिविटी थी। अच्छा, पहला चीज कि क्या अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया है, क्या किसी का कोई डाउट है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है या एनीथिंग? सर आपने एक डिफिनेशन ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन बताया था लास्ट टाइम, हाँ, सर वो समझ में नहीं आया। मार्केटिंग कम्युनिकेशन समझ में नहीं आया। एक्सीलेंट, ओके। लास्ट और लाइन सर। ओके ओके, ठीक है फाइन, ठीक है, हम लोग अभी बात करते हैं उसके बारे में। और किसी का कोई कंफ्यूजन है? नहीं, ओके ठीक है। मैं लेट मी ओपन दैट स्लाइड। अच्छा ओके, फ्रॉम योर कॉमन अंडरस्टैंडिंग एक बार बताओ कि व्हाट इज मार्केटिंग कम्युनिकेशन। क्या समझते हो आप मार्केटिंग कम्युनिकेशन से? फ्रॉम योर ओन अंडरस्टैंडिंग, आपका जो भी समझ में आया आप मेरे को शेयर करो। सर कम्युनिकेशन बिटवीन कंज्यूमर एंड सेलर, और सर उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना, ये सब। हाँ, और सर हो सकता है सर मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें सर बायर और सेलर के बीच में कम्युनिकेशन हुआ प्रोडक्ट को लेके। वो फीचर बताया प्रोडक्ट का, ये ऐसे फीचर है। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ कि अगर आप एक कंपनी वाला हो या आप किसी कंपनी के लिए मार्केटिंग का काम करते हो, यू आर द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग फंक्शन ऑफ दैट कंपनी, हाँ, तो आपके लिए कौन कौन ऑडियंस होगा? आपके लिए कौन कौन ऑडियंस होगा और आप क्या करना चाहोगे? अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप क्या क्या करोगे, कैसे करोगे? एडवर्टाइजमेंट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट करेंगे, है ना? सो आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे अपने प्रोडक्ट और के बारे में बताएंगे। अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे, Yes, है ना? आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, बिकॉज देखो इन द इनिशियल स्टेज what you have to do, you have to make your audience aware Yes, sir. that आपको अपना पर्पस बताना है, आपको अपनी पहचान बतानी है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसके बाद आपको बताना है कि आपका ये प्रोडक्ट या सर्विस क्यों बेटर है। हाँ, वो किस तरह से उस कस्टमर के लिए कुछ बेनिफिट्स का हो सकता है। That product or service can give some value to that customer, potential customer, है ना? Because देखो हम प्रोडक्ट नहीं खरीदते, हम सर्विस नहीं खरीदते, we always buy solution। एक कस्टमर, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, वो परचेज करता है एक सॉल्यूशन। अगर आपको आज ऑनलाइन क्लास करने में दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि मोबाइल से उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स कि यू हैव आइडेंटिफाइड सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एंड टू कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम you want certain device which can solve this problem। so आप जाएंगे लैपटॉप, so कोई लैपटॉप वाला आपको बताएगा कि मैडम सर दिस इज द डिवाइस जिससे आपका ऑनलाइन क्लासेस और बेहतर ढंग से आप इसको कर सकते हैं। सो यू आर बाइंग सर्टेन सॉल्यूशन। एक और चीज प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में ऑलवेज रिमेंबर कर लो कि प्रोडक्ट्स आर बंडल ऑफ बेनिफिट्स, बंडल ऑफ एट्रीब्यूट्स। प्रोडक्ट्स आर
क्या बोला? बंडल ऑफ बेनिफिट्स, बंडल ऑफ एट्रीब्यूट्स। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? बंडल ऑफ बेनिफिट्स, बंडल ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये जब हम बोलते हैं इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स टू अस। हाँ, एक प्रोडक्ट से कोई प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं तो सर बहुत फायदा मिलता है उससे सर, तो यही सर इसको बोल सकते हैं बंडल ऑफ बेनिफिट। हाँ, बेनिफिट मिलता है बहुत सारा हम लोगों को किसी भी प्रोडक्ट से जो हम लोग खरीदते हैं। कैसा कैसा बेनिफिट मिलता है आपको? What kind of benefit do you get from a product? सर जो ऑफ रहता है 20% 30%, सर जो उसका फीचर्स रहेगा उससे बेनिफिट। हाँ, प्रोडक्ट का फीचर्स। ओके। देखो, अगर हम बेनिफिट को हम अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें, बेनिफिट्स कैन बी कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देने वाला, उससे रिलेटेड उसके प्रॉब्लम से। ठीक है, फेयर इनफ। सो देखो, अगर हम बेनिफिट को दो ब्रॉड कैटेगरीज में बाइफरकेट करते हैं, तो वन इज फंक्शनल बेनिफिट एंड अदर इज नॉन फंक्शनल बेनिफिट, है ना? सो फंक्शनल बेनिफिट इट मीन्स कि जो प्रोडक्ट जिस काम के लिए बनाया गया है वो फंक्शन वो पूरी तरह से ढंग से करता है, देन यू आर गेटिंग फंक्शनल बेनिफिट। से फॉर एग्जांपल एक फैन, एक एसी, तो एसी का फंक्शनल बेनिफिट क्या है? आपके इन्वायरमेंट को कूल कर देना, कूल करना, है ना? सो if that AC is performing its function, then you are getting functional benefit. Yes. Non-functional benefit क्या है? कि उस प्रोडक्ट के इमेज से you are getting certain kind of social benefit, certain kind of psychological benefit. ठीक है, अरे आपके यहाँ ये वाला एसी लगा हुआ है, अच्छा ये तो बहुत अच्छा वाला एसी है, अच्छा आपके पास आईफोन है, ओ so that brand is giving you certain kind of other benefits apart from that functional benefit. ठीक है, एप्पल का आईफोन भी सेम, मोर और लेस इट विल परफॉर्म। अगर फंक्शन वाइज बात करें तो एप्पल का आईफोन भी उसी तरह का काम करेगा, और दूसरा भी कोई मोबाइल है उसका भी बेसिक फंक्शन वही है, बट नॉन फंक्शनल बेनिफिट में आईफोन विल बी फार अहेड, है ना? सो बंडल ऑफ बेनिफिट, दैट इज व्हाई वी से बंडल ऑफ प्रोडक्ट का एक मतलब टोटल बेनिफिट जो है वो सम बेनिफिट्स कम्स आउट ऑफ इट्स फीचर्स। ठीक है, इतना कैपेसिटी का इसमें मोटर लगा हुआ है इसलिए वो जल्दी कूल कर देगा। ठीक है, तो ये एक उसका फीचर है जिसकी वजह से आपको फंक्शनल बेनिफिट ज्यादा अच्छा मिल सकता है या कुछ भी हो सकता है। सो यूजुअली कंज्यूमर्स वांट वैल्यू फ्रॉम दैट प्रोडक्ट और सर्विस। सो वैल्यू क्या हुआ? वैल्यू मीन्स वैल्यू हो गया आपका द रेशियो और यू कैन से द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड बेनिफिट। ठीक है, आपके पास 2-3 ऑप्शन रहेंगे। एक तरफ आपका आईफोन है, उसी प्राइस में कोई सैमसंग का भी फोन है, उसी प्राइस में कोई और थर्ड ब्रांड है, ओप्पो भी है, सेम प्राइस है तीनों का। ठीक है, आप कैसे इवेलुएट करेंगे? आप कैसे डिसीजन, हाउ यू विल मेक डिसीजन कि ओके फाइन दिस फोन इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर मी? प्राइस वाइज मैंने बोला कि तीनों का 50,000 प्राइस है, तीनों ब्रांड का 50,000 प्राइस। स्पेसिफिकेशंस देखेंगे सर किसमें ज्यादा है, स्पेसिफिकेशंस देखेंगे सर, फीचर्स देखेंगे सर, क्या क्या ऑफर कर रहा है कंपेयर करेंगे। हाँ ठीक है, सो आप हर चीज कंपेयर करते हैं। यू कंपेयर द फंक्शनल बेनिफिट्स, नॉन फंक्शनल बेनिफिट्स, टोटल बेनिफिट आप उसका कंपेयर करते हैं कि हमें, और बेनिफिट्स कहाँ से आएंगे? उसके फीचर से आएंगे, और दूसरे जो नॉन फंक्शनल बेनिफिट है वो आएंगे उसके ब्रांड इमेज से, है ना? कुछ उसके फंक्शनल बेनिफिट आते हैं उसके फीचर से, प्रोडक्ट के फीचर से, और जो नॉन फंक्शनल बेनिफिट है वो आपके आते हैं उसके ब्रांड के वैल्यू से। हाँ,
सो आप दोनों को बैठ के कंपेयर, बिकॉज आपका कॉस्ट सेम है, लेकिन बेनिफिट आपको जहां पे ज्यादा लगता है आप उस ब्रांड को अपना उसको आप ऑप्ट करते हैं, है ना। सो वी ऑलवेज फोकस ऑन वैल्यू। सो जिस प्रोडक्ट और सर्विस से हमें ज्यादा वैल्यू मिलता है हम उसी को प्रेफर करते हैं। फाइन। सो ये सब जो चीजें हैं, हाँ, तो ये चीजें एक मार्केटर को, जैसे अभी हमने ब्रांड की बात की, हाँ, तो ये ब्रांड हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे कंज्यूमर्स के दिमाग में? एक पोजीशनिंग, आई बिलीव यू अंडरस्टैंड सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, है ना। एसटीपी मॉडल आप लोग को मालूम है ना? होप यू अंडरस्टैंड सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। यस सर। यस सर। है ना। सो इन पोजीशनिंग व्हाट वी डू, इन पोजीशनिंग व्हाट वी डू, और पोजीशनिंग का मतलब क्या है? सर पोजीशनिंग का मतलब होता है कि कस्टमर के माइंड में उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट का एक इमेज क्रिएट कर देना ताकि उस प्रोडक्ट के बारे में उसके माइंड में फिट बैठ जाए। राइट, है ना। ओके, फेयर इनफ। सो एक इन पोजीशनिंग वी क्रिएट, हाँ, so we occupy a distinct image in the mind of consumers, यही पोजीशनिंग है। यस है ना। सो ये आप यूनिक पोजीशन, यूनिक इमेज, ये आप कैसे ऑक्यूपाई करते हैं? What do you do? फीचर्स देके सर प्राइस रेंज को कम कर देंगे बाकी नहीं, प्रोडक्ट। देखो, अच्छा ठीक है, मैं एक एग्जांपल से आपको बात करता हूँ। जैसे डव, हाँ, डव जब मैं बोलता हूँ डव, तो डव सोप से आपके दिमाग में क्या, आप डव कैसे एसोसिएट करते हैं, किस चीज से एसोसिएट करते हैं? आपके दिमाग में क्या इमेज बनता है डव के लिए? सर पता नहीं, डव तो यूज करते नहीं है, कैसे बताते? हमको तो चिड़िया का याद आता है, डव चिड़िया जो है, चिड़िया। ओके फाइन। हाँ, और और तो डव सॉफ्ट, फाइन। हाँ, कोमल कोमल त्वचा सर, कोमल त्वचा, सॉफ्टनेस। एक साइड सफेद, एक साइड काला, एक साइड सफेद, एक साइड काला। सर जो एड में दिखाया जाता है वही आता है दिमाग में। एक साइड सफेद, वही आता है दिमाग में। तो ये जैसे ही डव बोलते हैं तो मोर और लेस एवरीबॉडी विल एग्री दैट व्हेन वी डव को लगाया थोड़ा गाल। हाँ फाइन, मम्मी चलो लोग ठीक है, रहती है, बात कहते रहती है बच्चे के साथ। हाँ ठीक है। सो डव बोलने से क्या दिमाग में इमेज आता? सॉफ्टनेस, क्रीमीनेस, है ना। वो चीज आती है डव से। डव स्टैंड्स फॉर सॉफ्टनेस, ठीक है। सो दिस सॉफ्टनेस, ये इमेज मार्केटर ने क्रिएट किया है आपके दिमाग में, और इसके लिए कंसिस्टेंटली, माइंड दिस वर्ड, कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन। सो उन्होंने इस चीज के लिए, ऐसा इमेज बनाने के लिए कंसिस्टेंटली उन्होंने उस तरह का कम्युनिकेशन दिया है अपने ऑडियंस को, ताकि ये सर्टेन, ये डिस्टिंक्ट इमेज वो बन जाए। कोका कोला, इफ यू टॉक अबाउट कोक, थम्स अप बोलने से क्या आपके दिमाग में इमेज आता है? थम्स अप मीन्स टेस्ट द थंडर, taste the thunder. This word thunder means you can say adventure, thunder, adventure, ये सब चीज आता है ना। यस हाँ, आप सब पर पानी हो गया सर, कोई फायदा नहीं है। चलो ठीक है यार, जो भी है ठीक है। बट थम्स अप, जब भी हम थम्स अप की बात करते हैं तो दिमाग में एक इमेज बना हुआ है। वो इमेज है क्या बोलते हैं, एडवेंचर का से रिलेटेड, ठीक है। बना ही नहीं है सर, अब एडवेंचर क्या रह गया? वो तो पानी लगता है खोल के फिर ठीक है। डाला हुआ। हाँ, सो ये यूनिक, प्लीज। सो अंकुश राज डिनाई, हाँ, सो ये यूनिक जो पोजीशनिंग है, जो यूनिक इमेज है थम्स अप को लेके या किसी भी चीज को लेकर के, वो
कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन का रिजल्ट है। फाइन, ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Is it visible? Yes, sir. Okay. इसको बड़ा मैं करता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, so marketing communication, it means की all forms of communication from the marketer side, from the organization means from the marketer side towards his customer and potential customers, जो उनका टारगेट है, जो उनका ऑडियंस है, कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। ठीक है, सो टू एंड फ्रॉम, फॉर पर्पस क्या है? टू फैसिलिटेट एक्सचेंज। और ये फैसिलिटेट, प्लीज पुट योर माइक्रोफोन ऑन म्यूट डियर। टू फैसिलिटेट एक्सचेंज, ये एक्सचेंज कैसे फैसिलिटेट होगा? जब भी हम अवेयर होते हैं, जब भी हम उस ब्रांड से हमारा फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप होता है, लाइकिंग डेवलप होती है, जब व्हेन वी हैव सम पॉजिटिव इमेज अबाउट दैट कंपनी, अबाउट दैट प्रोडक्ट, तभी तो हम उसको प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं। मीन्स एक्सचेंज हैपेंस मीन्स वी बाय द प्रोडक्ट एंड वी पे मनी, दैट एक्सचेंज। ठीक है, सो टू हैपन दैट एक्सचेंज, customers and potential customers must be convinced that that product or service is of appropriate value, that कि हम उस प्रोडक्ट और सर्विस से हमें बेहतर वैल्यू मिलने वाला है। अगर हम इससे कन्विंस हो जाते हैं तभी हम इस एक्सचेंज में जाते हैं, यानी कि खरीदने में जाते हैं। ठीक है, सो एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विद दिस पर्पस इज नोन एज मार्केटिंग कम्युनिकेशन। सो हम इसके अंदर में अपने जो वी ट्राई टू शेयर द मीनिंग ऑफ दैट ब्रांड विद द कस्टमर्स। ठीक है, हमने कुछ आपको जो एक्सरसाइज दिया था, हाँ, उसमें हमने कहा था क्या? टू फाइंड आउट द इंटेंडेड मीनिंग। ठीक है, इंटेंडेड मीनिंग मीन्स क्या हम कहना चाहते हैं एज अ मार्केटर, हम क्या बात कहना चाहते हैं, हम क्या समझाना चाहते हैं, हम क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं एज अ मार्केटर टू माय टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस मीन्स माय एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एज वेल एज माय पोटेंशियल कस्टमर्स। यस सर, है ना? हम उसको क्या इंटेंडेड, व्हाट इज द मीनिंग विच आई वांट टू शेयर। सो फेविकॉल का हमने आपने से बहुतों ने कुछ बताया था। ठीक है, सो थ्रू दिस, थ्रू इंक्लूडिंग सम फन फैक्टर, फेविकॉल के बहुत सारे, अगर आप एड को फॉलो करेंगे, दे हैव सम फन फैक्टर इन देयर एड्स। ठीक है, ये फन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो फनी चीजें हैं वो हमारा उसको लेकर के हमारा मेमोरी में रिटेंशन लेवल ज्यादा है, यानी कि हम लंबे टाइम तक हम इस तरह के एड्स को, इस ब्रांड को रिकॉल कर पाते हैं। ठीक है, सो इसीलिए थोड़ा फन फैक्टर इसमें लाते हैं। यू कैन वॉच कि किस तरह से जस्ट कोई हाथ बस पे हाथ लगा के वो चिपक गया है। तो इन रियलिटी दिस कांट हैपन, बट विथ फेविकॉल एवरीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था, माइक्रा। हाँ, सो निशान, व्हाट निशान वांट्स टू से, इस इमेज से और इस लाइन, जो फ्यू लाइंस दे हैव रिटन, हाँ, सो व्हाट दे वांट टू से, व्हाट इज द इंटेंडेड मीनिंग, वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं, जस्ट आई एम रीडिंग द लाइंस फर्स्ट, दोज डेज वोंट कम बैक। दोज डेज, about which days they are talking about? So you can relate with the image. आप देख रहे हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट का इमेज। ठीक है, कार इज इन कलर,
बट इमेज इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में है। सो ब्लैक एंड व्हाइट किस टाइम को सिग्निफाई करता है, ये किस टाइम की बात करता है? पुराने, बहुत पुराने टाइम की का बात करता है। ये जो बिल्डिंग, ये बिल्डिंग भी देख करके आपको समझ में आ रहा है कि बहुत पहले का टाइम का कोई आलिशान बिल्डिंग है, ठीक है। ताज होटल लग रहा है सर, मुंबई। आई डोंट नो, ताज होटल है सर, आपको आलिशान बिल्डिंग है जो भी हो, बट ये बहुत पहले का टाइम का एक पिक्चर है। सो दोज डेज वोंट कम बैक, ये पुराने दिन कभी आएंगे। उस पुराने दिन में क्या खासियत थी? रोड बहुत बड़े हुआ करते थे, गाड़ियां कम थी, कंजेशन नहीं था, यू कुड हैव पार्क्ड योर व्हीकल एनीवेयर, स्पेस बहुत ज्यादा था, है ना। तो वो पुराने दिन अब लौट के नहीं आने वाले हैं, नॉर विल दोज ह्यूज पार्किंग स्पॉट, ठीक है। सो वो पुराने दिन नहीं आने वाले हैं जिस टाइम में आपके लिए पार्किंग का कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, आप कहीं भी अपनी कार पार्क कर सकते थे। सो आज ये पार्किंग क्या है, बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, ठीक है। कितने ऐसे जगह हैं जहां पे अगर आपको शॉपिंग करनी है, देन यू हैव टू पार्क योर व्हीकल अराउंड 500 to 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम दैट स्पॉट। ऐसे भी बहुत जगह हो गए हैं जहां पे आपको 200-300 मीटर दूर पार्क करना है, 500 मीटर दूर पार्क करना है, कभी कभी तो ऐसा भी है कि 1 किलोमीटर तक आपको वॉक करके जाना पड़ता है, ठीक है। सो नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम नाउ विद दिस स्मॉल कार। इस कार में उन्होंने और कुछ नहीं बताया कि मेरा कार का इंजन बहुत अच्छा है, मेरा एसी बहुत अच्छा है, मेरा स्पीड बहुत अच्छा है, मेरा फ्यूल इकोनॉमी अच्छा है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बेनिफिट। So they are highlighting one specific benefit, and that benefit is the parking benefit. That car is small enough and convenient to park anywhere. That is the key benefit which they are trying to convince through this advertisement. ठीक है। So इस तरह से आपको अपने एड्स को लेकर के, हमने आपको कहा था ना, स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप लोग एड्स कलेक्ट कीजिए, उसको एड्स का एक फोल्डर बनाइए, फाइल बनाइए, उसमें एक एक पेज पे एड्स को चिपकाते जाइए। यू विल फाइंड एड्स एनीवेयर, न्यूज़पेपर में मिलेगा, मैगजीन में मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, कहीं पे भी मिलेगा, ठीक है। जितने तरह के एड्स आपको मिलते हैं वो लगाइए, चिपकाइए, उसको उसका एनालिसिस लिखिए। उसके बारे में भी हमने आपको क्लासरूम में गिवन सम इंस्ट्रक्शंस कि आपको क्या क्या करना है, हाँ दिया है ना आपको। उसमें टाइटल लिखना है, कहाँ से आपने उस ऐड को लिया है, वेयर इट इज पब्लिश्ड, क्या डेट ऑफ पब्लिशिंग, किस डेट में पब्लिश हुआ है, किस एडिशन में हुआ, क्या है, एंड यू हैव टू राइट द डिटेल्स अबाउट दैट ऐड। जब तक आप इस तरह की का एनालिटिकल अप्रोच नहीं रखेंगे तब तक आप का कोई फायदा नहीं होगा, है ना। एज अ मार्केटर आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। नाउ जस्ट टेल मी अबाउट दिस क्रिएटिव एड्स को हम लोग क्रिएटिव भी बोलते हैं। छुपा चुप, यस प्लीज। शुगर फ्री, फाइन। फन को सीरियसली लो, फन को सीरियसली लो। विनोद एंड जो शुगर की तरफ अट्रैक्टिव होता है, बट इसमें नहीं जा रहा है, तो मतलब ये शुगर फ्री है। हाँ, सो हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? सर ऐड में बोला जाता है फन को सीरियसली लो। हाँ, फन को सीरियसली लो, ठीक है ना। सो यहाँ पर भी उन्होंने थोड़ा सा क्रिएटिव अप्रोच रखा है, थोड़ा फन दिखाया है। फन बहुत ज्यादा नहीं है बट क्रिएटिव अप्रोच है, ठीक है। सो थ्रू दिस एडवर्टाइजमेंट, हाँ, नॉर्मली व्हाट हैपेंस, हाँ, सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस विद अ कैंडी, जो शुगर की चीजें होती है उसमें क्या नॉर्मल फेनोमेना इज दैट all these kind of ants, they will be attracted towards. Now what is happening here, you can see कि ये ants जो हैं वो they are going away from that candy. तो ये शुगर फ्री बोलने का एक बड़ा अच्छा
और क्रिएटिव तरीका है, ठीक है। सो जस्ट दे वांट टू से दैट माय दिस कैंडी इज शुगर फ्री, इतना शुगर फ्री है कि इवन ये एंड्स को भी समझ में आ रहा है, कि इवन एंड्स कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज शुगर फ्री, इसीलिए वो उसके पास नहीं आ रहे हैं। तो यस सर। हाँ, so जब एंड्स को समझ में आ रहा है तो ह्यूमन बीइंग को तो समझ ही जाना चाहिए, है ना। सो नाउ दिस इज आल्सो वेरी क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट। नाउ व्हाट दे वांट टू से, डॉग का फूड होता है पेडिग्री। बोलो। बिस्किट और जॉयस्टिक्स फॉर डॉग। इसके बाद जॉयस्टिक। यस सर। ओके, और जैसे जो कोई और कुछ कंट्रोल होता है कुछ भी, वैसे डॉग्स को भी कंट्रोल कर सकता है अच्छे से। बाकी सब तो ठीक है, ऊपर आएंगे। हाँ ठीक है। हाँ, सो राइटली सेड। तो पेडिग्री का देखो आपने शक्ल कैसा बनाया है, जस्ट लाइक आपका जो टॉयज का रिमोट कंट्रोल होता है। सो विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री, जैसे टॉयज का कंट्रोलर से आप टॉयज को नचा सकते हो, घुमा सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। सो इन द सेम मैनर यू कैन कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ योर पेट विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री। ठीक है। सो आप सोच सकते हो कि पेडिग्री से आप अपने इशारों पे अपने पेट को आप नचा रहे हो, ठीक है। So in reality this can't happen, but how beautifully they have expressed these things. Yes sir. Now what they want to say, have you heard the name of this company, Accenture? Yes sir. अच्छा, okay fine. So Accenture क्या करती है? सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सर्विसेज कंपनी है। हाँ, ओके। कुरियर सर्विस। वो क्या कहना चाहते हैं? What they are trying? फर्म्स को हेल्प करती है। ओके फाइन। सो इस इमेज के थ्रू एसेंचर क्या कहना चाह रही है अपने ऑडियंस से? Just they have written two beautiful lines with a very creative picture of an elephant. लाइन में उन्होंने क्या लिखा है? Who says you can't be big and nimble? What is the meaning of nimble? Nimble का मतलब flexible. You can निम्बल का यही मतलब होता है कि फ्लेक्सिबल, ठीक है। सो यूजुअली क्या होता है कि जो बड़े बड़ी चीजें होते हैं, ठीक है, जो हाँ, सो उनमें उनके अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। हाँ, सो जो इस छोटी चीजें हैं वो रिलेटिवली ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है कंपेयर टू बिग थिंग्स, जायंट थिंग्स। हाँ, सो अभी देखो इस इमेज के थ्रू वो क्या कहना चाह रहे हैं कि एक एलिफेंट है और वो क्या कर रहा है, वो सर्फिंग। एलिफेंट सर्फ कर रहा है। टू सर्फ, यू टू सर्फ करने के लिए, सर्फिंग करने के लिए क्या बहुत जरूरी है? बैलेंस बना के रखना, है ना, बहुत अच्छे से बैलेंस, बिकॉज ठीक है। सो वो अगर बैलेंस आप नहीं रखोगे तो आप पानी में चले जाओगे, ठीक है। सो एलिफेंट को आप देख रहे हो किस तरह से उसने अपने आप को उस थोड़े से जगह में जो सर्फिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उसने कैसे अपने आप को समेट लिया है और बैलेंस बना के रखा है। नाउ एलिफेंट इज अ जायंट क्रिएचर। सो सिमिलरली दे वांट टू से दैट Accenture is a giant creator in their respective area, ठीक है। सो उस एरिया में वो बहुत बड़ा जायंट है, बट स्टिल दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी इनोवेटिव, वेरी निम्बल, है ना। सो ये दिस इज द मीनिंग दे आर ट्राइंग टू शेयर विद देयर ऑडियंस, ठीक है।
ठीक है ना? नाउ आई एम कमिंग टू, अभी आप लोग अपने क्लासरूम में चले जाएं। ठीक है, जस्ट गो टू, एग्जिट कर दो सर। हाँ जस्ट गो टू क्लासरूम। है क्लासरूम में आप एग्जिट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अटेंडेंस आपने मार्क किया हुआ है, ठीक है। आप जस्ट गो टू क्लासरूम, ठीक है। वहां पे एक आपको अभी जस्ट आपको दिखेगा, जस्ट मैं उसको एक्टिव करता हूँ। फॉर 7 to 8 minutes दैट लिंक विल बी एक्टिव। कहाँ गया, जस्ट अ मिनट। हाँ, क्लासरूम। मैं अभी जस्ट एक सेकंड के अंदर मैं उसको पोस्ट करूंगा। हाँ, यही लिंक दे दीजिए ना, यहीं से सर खोल के कर देंगे। हाँ, ये नहीं आया सर। जस्ट अ मिनट, एक सेकंड। रुको जरा, सबर करा, सबर रखो जरा। न्यू आ गया लग रहा। प्लीज मेरे पास नहीं आया। आएगा, जस्ट भेजेंगे तब ना आएगा। कहाँ पे आएगा सर? सबर रखो जरा। एक मिनट यार, एक सेकंड, जस्ट आई एम गोइंग टू असाइन इट। जस्ट ड्यू डेट, टाइम कितना हुआ है बताओ अभी? 3:09। 10 मिनट। 10 हो जाएगा मालिक। 15 मिनट 15 15:22 by 15:22 today is 7th ना? 15:22। हाँ सर, 7 September। जस्ट 7 सितंबर, ठीक है, असाइन किया। चलो आप लोग इस पे हो, क्लासरूम में गए हो क्या? आपके पास कोई फटाक से कुछ आया है? सर अटेंडेंस के लिए क्या था? अटेंडेंस के लिए नहीं दिया, क्विज के लिए। क्लासरूम सर नहीं समझे सर। आप क्लासरूम में, आई सेड यू टू मूव टू क्लासरूम। आप क्लासरूम ज्वाइन किए हो ना? सर क्लास हम कोड नहीं मिला सर। कुछ नहीं मिला किए हुए हैं सर क्लासरूम को अभी तक। तो क्यों नहीं ज्वाइन किए हो? सर कोड ही नहीं हमारे पास। हो गए, फोन टूट गया सर, न्यू फोन। न्यू सब्जेक्ट सबका कोड क्या मिला? जो नहीं ज्वाइन किया है डू एनीथिंग। क्या आपको मिला है? व्हाट्सएप पे कोड मेंशन कर दीजिए ना सर, ज्वाइन हो जाएंगे। सर ज्वाइन तो नहीं मिला। आप लोग को लिंक मिला है क्विज का? सर लिंक नहीं सर, क्विज इज इनेबल्ड नाउ। सर व्हाट्सएप लिंक सेंड कर दीजिए ना सर। क्लासरूम कोड ही नहीं मिला हम लोगों को अभी तक। कोई भी टीचर का नहीं मिला सर। क्या कुछ भी? दो मैम का तो मिल गया। लिंक आ गया बट उसमें कुछ है नहीं। सर ब्लैंक क्विज है, लेकिन क्विज तो है, उसमें क्वेश्चन है। आप जब उसको ओपन करो यार, मिलेगा। अरे अभी आया, आप उसको ओपन करो। किया सर, क्वेश्चन है उसमें। वो कह रहे हो ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, प्रेरणा क्वेश्चन है उसमें। उसमें 7 क्वेश्चंस हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जस्ट 7 क्वेश्चंस आर देयर। कब तक सबमिट करना है उसको? बस अभी तुरंत। तो टाइम कितना दे रहा है? बस 7 मिनट्स। अरे सर हम लोग को तो मिला ही नहीं है लिंक सर, हम लोग कैसे करेंगे? सर ना लिंक मिला है सर, ना क्या पे सबमिट करा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सर आप कोड मेल कर दीजिए। जो गिने चुने 2-3 लोगों को मिला है वही लोग उसके जा रहे हैं।
जिसको नहीं मिला है और प्लीज, वही लोग ऑलरेडी बन के जा रहे हैं फालतू का। एक्सक्यूज मी, कुछ नहीं मिला है जिसको नहीं सर, मिला है, कुछ है ही नहीं जिसको नहीं मिला है वो शांति से बैठो, हाँ, और जिसको मिला है वो लोग उसको सॉल्व करो पहले। जिसको नहीं मिला है उसको देखते हैं क्या करना है। सर एक्सक्यूज मी सर। बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो। Yes, please. I'm listening to you. Hello. Shaklan. हाँ सर। हेलो please, सर। आप म्यूट। सर वो जो लिंक आया है ना उसे सर जीमेल का पासवर्ड मांग रहा है, दे रहे हैं सर, वो रॉन्ग बता रहा है। उसके लिए आपको उसको आपको आईटी टीम को लिखना पड़ेगा कि आपका पासवर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको आप रिजॉल्व कीजिए। तो सर अभी कैसे दे? फिलहाल अभी तुम उसको रिजॉल्व करने की तरफ अपना अटेंशन डालो, मैं दूसरा ऑप्शन फिर कुछ देखता हूँ, ठीक है। सर पर्सनल आईडी से दे सर क्या? पर्सनल आईडी से भी दे सकते हो, हमको लग रहा है आप अटेम्प्ट करके देखो। पर्सनल आईडी का पासवर्ड सर, पर्सनल आईडी का पासवर्ड याद है सर, उसे खुल जाएगा, लेकिन ऑफिशियल वाला डाल रहे हैं वो सर गलत बता रहा है। ठीक है, पर्सनल आईडी से ट्राई करके देखो। ठीक है सर। पर्सनल आईडी से ट्राई करके देखो। सर मैंने मेल किया था तो सर मुझे वो रिजॉल्व नहीं मिला सर। हाँ क्या बोल रहे हैं? प्रॉब्लम था मेरा। कौन बात कर रहा है? सर मैंने मेल किया था सर कि मेरा जीमेल का पासवर्ड मुझे नहीं मिला। अच्छा, अब अभी फिलहाल तो आप उस क्विज को अपने किसी भी आईडी से अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज आज के लिए हमने उसमें आईडी का रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है, ठीक है, तो आज आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई अटेम्प्ट कर पा रहा है इसमें? नहीं सर। कोई भी नहीं? नहीं सर। नहीं सर, तो हम लोगों को सर मिल ही नहीं रहा है। तो क्या नहीं कुछ मिला ही नहीं है सर, कुछ भी नहीं मिला है सर। ना क्लासरूम का सर कोड मिला हुआ आपका सर। अच्छा सर एक बार ग्रुप में डाल दीजिए ना सर, ऑफिशियल ग्रुप जो है ना बीबीए का, उसमें सर एक बार डाल देते हैं ना, तो हम लोग वहां से ज्वाइन कर लेंगे। सबमिट हो गया है सर। अंकित कैसे आया था? सिंपल आ गया रे, लॉगिन था ना, आईडी आ गया। कहाँ से आईडी लॉगिन था? अरे क्लासरूम से। तो कोड आया था क्या? हाँ तो सर जो फर्स्ट दिन मैसेज किए थे ना, उसमें कोड लिखा हुआ होगा, देखो ना। निशान तेरा खुला क्या? नहीं, हम नहीं खुला। पर्सनल आईडी कोड बताया क्या? पर्सनल आईडी से आप अंदर जा नहीं सकते हैं, उसमें नहीं विजिट कर सकते।
बोल रहे हैं ना, क्लास कोड बताओ तो कोई भी जिसको पता है इसका। IZU हाँ IZU OWEM सब स्मॉल। हाँ OWEM M हाँ IZU OWEM ले ही नहीं रहा क्लास कोड। मेरा हो गया IZU OWEM सब स्मॉल। नहीं ले रहा था ना, बोल रहा भैया। हाँ कंप्लीट हो गया है। जितने लोग भी अटेम्प्ट कर पाए हैं क्या उनका कंप्लीट हो गया है? यस सर हो गया। 5/7 आ तो गया। नॉट यस सर काउंट हो गया। गलत है। क्या है सर अटेंडेंस किधर बनाना है? हाँ अटेंडेंस आपको अभी फिलहाल इस पे चैट में ही बना लेना है। ओके सर। कितने लोग क्विज दे पाए हैं, कितने लोग नहीं दे पाए हैं? मैं तो दे दिया सर। हो गया अमन सर हम लोग सर मैंने दिया। सर नहीं हो रहा, सर ज्वाइन ही नहीं हो रहा क्लास। पहले जितने लोगों ने दिया है पहले हाँ कितने लोगों ने दिया है पहले ये बताओ। सर मैंने दे दिया। सर मैंने भी दे दिया। ओके और दे दिया सर मैंने भी। ओके सर मैं भी। हम भी सर। सर मैंने भी दे दिया। पर्सनल आईडी मेरा भी भी दे दिया सर। आशीष कुमार। ठीक है जो दिए हो वो तो वहां पे कैप्चर्ड हो जाएगा। ठीक है और कौन कौन नहीं दे पाए हैं? क्लास ज्वाइन नहीं किया है मैंने। आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया है। आस्था मिश्रा क्लास ज्वाइन नहीं किया है। और किसने किसने क्लास नहीं ज्वाइन किया है? हेलो हाँ सर। हाँ और किसने क्लास नहीं ज्वाइन किया है? सर मेरा नहीं हो पाया। क्योंकि 56 क्लास तो 57 ज्वाइन है सर, बट वो नहीं हो पाया। क्लास ज्वाइन है लेकिन क्विज नहीं हो पाया। हाँ, क्यों भाई? ओके देखो मैं आज तो अभी क्लास आपका खत्म हो गया है ना? यस सर। आज तो अब और कुछ क्लास नहीं है आपका। ठीक है मैं आज शाम को फिर से एक बार एक्टिव कर देता हूँ लिंक को फॉर ओनली फॉर 5 मिनट्स या मैक्स टू मैक्स 7 क्वेश्चन है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के लिए मैं उसको फिर से एक्टिव करता हूँ। फिर से देंगे जो दे दिया है वो भी। जो दे दिए ठीक है। जो दे चुके हैं दे चुके हैं। जो नहीं दिए हैं क्विज ठीक है 1 घंटे के अंदर में मैं उसको बाय 3:30 3:20 हो रहा है ना बाय 4:15 या 4:20 आई विल अगेन रीएक्टिव दिस लिंक क्विज का लिंक। ठीक है इन द मीन टाइम जिसका जो भी इश्यूज है अपना देख लो, क्लास ज्वाइन कर लो। ठीक है और उस पे क्विज कंप्लीट कर लो। ठीक है सर। और कोई दिक्कत? और हाँ क्योंकि और कोई टेस्ट है सर? नहीं अभी फिलहाल और कोई टेस्ट नहीं है सर। हाँ, ऑफिशियल आईडी का सर ये पासवर्ड। ऑफिशियल आईडी का पासवर्ड उसके लिए उसके लिए आपको मेल करना होगा। अपने कोऑर्डिनेटर्स को आप मेल कर सकते हैं। हाँ या फिर जो आईटी के सर हैं रंजन सर हैं ये लोग को मेल कर सकते हैं कि मेरा पासवर्ड रीसेट कर देने के लिए। यू कैन रिक्वेस्ट देम तो वो रीसेट कर देंगे। सर अगर 1 आवर में रिस्पांस नहीं आया तो फिर कैसे एग्जाम देंगे सर क्विज? मतलब आपका भी लॉगिन इशू है? हाँ सर पासवर्ड गलत हो रहा है और पर्सनल से दे रहे हैं ना सर तो परमिशन मांग रहा है। परमिशन मांग रहा है मतलब इंटर करने के लिए? यस सर। अगर पर्सनल से जा रहे तो सर पर्सनल जीमेल से।
क्लास ज्वाइन कर लिया है कि नहीं, पहला क्वेश्चन? हाँ सर, क्लास ज्वाइन, क्लासरूम सर ना? हाँ, क्लासरूम, गूगल क्लासरूम आपने ज्वाइन कर लिया है? यस सर, यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब आपका तो आईडी ठीक है फिर? या आईडी ठीक है सर, पासवर्ड जो डाल रहे हैं सर वो इनकरेक्ट बता दे रहा है। एक्सक्यूज मी सर, फॉरवर्ड मारो, पासवर्ड चेंज कर लो पासवर्ड, फॉरवर्ड पासवर्ड कर दो। वो एडमिन ही कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैं तो अपना चेंज किया, मैं तो 3 बार चेंज किया। अच्छा, एक चीज बोलो, अभी क्विज देने के लिए क्या फिर से पासवर्ड मांग रहा है? नो सर, इंटर होने के लिए ना पहले पासवर्ड मांगता है जीमेल का। अबे यार फिर पासवर्ड डालना उसमें, लॉगिन डायरेक्ट करने के लिए, तो लॉगिन करने के लिए पासवर्ड मांग रहा है। नहीं खुल रहा है मेरा, तब तो बोल रहे हैं। एक बार दूसरे लोग जो हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा इनको हेल्प कर दो, ठीक है? क्योंकि मैं इसीलिए मैं 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ कि जिसका कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपस में अगर आप लोग शेयर करोगे तो यू विल फाइंड सॉल्यूशन, ठीक है? आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है? सर आपने जो मेल फॉरवर्ड किया था आईटी डिपार्टमेंट से बता दो, को, रिप्लाई नहीं आया। अतुल आर्यन? यस सर। अच्छा ठीक है, आपका अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ? यस सर, नहीं फॉरवर्ड पासवर्ड कर रहे हैं। क्या है IZ? ठीक है, तो अगर नहीं हो रहा है तो दोबारा से फिर लिखो ना उस पे, फिर से लिखो। सर अभी मेरा ऑटोमेटिक आ गया सर, क्लासरूम में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। IZU? हाँ, वो तो ऑटोमेटिकली आना चाहिए। जैसे ही कोई चीज पोस्ट होती है तो आपके पास आपके मेल आईडी में चले जाना चाहिए। हाँ, वहाँ पे आपको दिखाना चाहिए वो चीज। अभी आया है सर मेरे में, क्लासरूम में भी ज्वाइन हुआ है रवि कुमार सिंह सर, और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। ठीक है, और उसके बाद हाँ सर, हाँ ये ब्लैंक क्यूज आ गया है सर में भी। ठीक है, फाइन क्या चीज नहीं हो गया? ठीक है। सो मैं एक बार, अभी तो शायद उसका टाइम खत्म हो चुका होगा, मैंने उसको लगता है 3:22 तक दिया था, ठीक है? तो अभी टाइम अप हो गया है। हाँ, अभी आप ट्राई करके देखो, अगर होता है तो फाइन, अगर नहीं होता है तो मैं उसको विदिन 1 आवर आई विल रीएक्टिवेट। ब्लैंक क्विज लिखा हुआ है अटैचमेंट्स में, जो लिखा हुआ वही ना? हाँ, ब्लैंक क्विज करके लिखा है ना? यस सर। हाँ, तो ब्लैंक क्विज में कुछ क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है? ब्लैंक क्विज में सर क्लिक करने के बाद लिखा रहा है यू नीड परमिशन। हाँ, तो परमिशन कहाँ से परमिशन? सर लिखा हुआ है दिस फॉर्म कैन ओनली बी व्यूड बाय यूजर इन द ऑनर्स ऑर्गेनाइजेशन। सर उसका टाइम खत्म हो गया ना सर? मेरा तो खुल रहा है सर, मेरा तो खुल रहा है सर, अभी भी खुल रहा है। यस सर। इसको क्या करे सर? प्रेमजीत हैकर। सबसे पहले तो अपना आप ईमेल आईडी और ये दुरुस्त कराओ यार, जो ऑफिशियल आपको आईडी मिला है, बिकॉज सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल फाइंड इन कमिंग डेज आल्सो। हर समय आपका जब भी क्विज होगा, असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे अगर ये प्रॉब्लम आपका परसिस्ट किया तो फर्स्ट थिंग इसके लिए क्या करें सर? मेल लिखो यार, यहाँ पे जो आईटी के लोग हैं, अपने कोऑर्डिनेटर को मेल लिखो कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, और क्या करोगे? और सर अभी जो आपका क्लास का जो ईमेल आया है सर, वो भी मेरे को नहीं मिला है। हाँ, तो इसीलिए नहीं मिल रहा बिकॉज आपका आईडी या पासवर्ड में कहीं कोई प्रॉब्लम है। नो सर, ईमेल तो खुल रहा है सर, बाकी नीरू मैम वगैरह का मेल तो आ रहा है। तो फिर मैं तो यार आप किसी स्टूडेंट को इंडिविजुअली नहीं भेज रहा हूँ, आई एम नॉट सेंडिंग एनी पर्सन इंडिविजुअली। मैं उस आपका जो क्लास का आईडी है 2019 BBA 2019 @ism.patna.ac.in मैंने उस पर भेजा है, तो इट मीन्स कि समवेयर समथिंग इज डिस्कनेक्टेड। मेरे को मिला ही नहीं सर। वो भाई मेरे नहीं मिला है तो उसके लिए आप कुछ करो ना, आप रंजन सर से बात करो कि मेरा जो भी अच्छा जो ये क्योंकि मेरा ही मेल क्यों नहीं मिलेगा? जब आपको सभी का मेल मिल रहा है तो मेरा मेल कैसे नहीं मिलेगा? तो सर और श्वेता मैम का भी कुछ नहीं आया सर, श्वेता मैम का भी नहीं मिला था। हेलो सर, क्विज वाला जो था क्लासरूम में सर वो ओपन हो गया है सर, तो हम क्विज करके सबमिट कर दिए हैं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी भी उस टाइम सर लिंक फेल था तो सर नहीं हो पा रहा था, बट अभी हो गया है सर। ओके फाइन, ठीक है। सर मेरा नहीं हो पा रहा, आपका बच्चा रो रहा है यार, बंद करवाओ बच्चा को। आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आप लॉग इन कर पा रहे हो? नो सर। तो आपका लॉग इन ही प्रॉब्लम है तो फिर होगा कैसे? वो सर मैं क्विज ब्लैंक क्विज आ रहा है सर, उस पे क्लिक कर रहा है, लिखा रहा है यू नीड परमिशन। Because you are trying to enter from some other ID ना? नो सर,
by तो this ID only. आई डोंट नो क्या हो रहा है प्रॉब्लम यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आपकी बात, क्योंकि जब बाकियों का हो रहा है फिर आपके अंडर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? पता नहीं सर, श्वेता मैम का क्लास था, उनका भी अटेंडेंस वाला बोलने की लिंक भेज रहे हैं, वो भी नहीं मिला, आपका भी नहीं मिल रहा है। बस नीरू मैम का इतना सारा मेल आ रहा है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं नीरू मैम का मेल में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तुम अपना एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाओ मेरे को। स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन शेयर कर सकते हो? कैन यू शेयर योर स्क्रीन? यस सर। करो थोड़ा। सर एक्चुअली एक मिनट सर कर, मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर देता हूँ और